चलो आज स्टार्ट करते हैं शुड का प्रैक्टिस सेशन फॉर सजेशन ऑन माय यूट्यूब चैनल ब्रेनलेस स्पोकन इंग्लिश एंड इनिशिएशन टुवर्ड्स इंग्लिश लैंग्वेज। शुड स्पेशली यूज होता है सजेशन के लिए। अगर किसी को सजेस्ट करना है यानी कि सलाह देना है तो शुड का यूज होता है। जैसे कि अगर आपको बोलना है कि आपको वहां जाना चाहिए, आपको मुझसे मिलनी चाहिए, आपको ये बुक्स पढ़नी चाहिए, तो ये सारे जो है सजेशन है, सलाह देने वाली बातें हैं। तो इंग्लिश में अगर आपको सलाह देना हो, सजेस्ट करना हो, तो आप शुड का इस्तेमाल करें। ठीक है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट शुड लिसनर और लिसनर नॉट। देख लो यहां पे लिसनर लिखा हुआ है, लिसनर नहीं भी लिखा हुआ है। अगर शुड का आप इस्तेमाल करते हो तो लिसनर हो या ना हो यूज कर सकते हो। अब इसके पीछे रीजन क्या है, व्हाट्स द रीजन बिहाइंड दैट। तो सलाह आप खुद को भी तो दे सकते हो, यानी कि लिसनर आपके सामने नहीं है फिर भी आप खुद को सलाह दे सकते हो कि मुझे वहां जाना चाहिए कि नहीं, शुड आई गो देयर और नॉट। ठीक है। तो शुड यानी सजेशन हम खुद को भी दे सकते हैं और लिसनर को भी दे सकते हैं, इसलिए शुड का यूज करते वक्त कंफ्यूजन में नहीं रहना है, लिसनर हो या ना हो यूज कर सकते हो। लेट्स हैव सम इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस। वी शुड बी लर्निंग समथिंग न्यू। तो देखो शुड मीन्स चाहिए, लर्न मीन्स सीखना। तो वी शुड लर्न समथिंग न्यू का मतलब क्या हुआ, हमें कुछ नया सीखना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। तो सीखते रहना कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, तो लर्निंग शुड मीन्स चाहिए और बीच में आ गया बी। क्यों आ गया आप समझते हो। तो शुड बी लर्निंग। जैसे शुड और प्लस V1 है तो फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए शुड बी प्लस V4 कर लेना है। एक्शन को फोर्थ फॉर्म में कन्वर्ट करो तो तुरंत बी का इस्तेमाल कर लो, तो शुड बी लर्निंग। तो वी शुड बी लर्निंग समथिंग न्यू, हमें कुछ ना कुछ नया सीखते रहना चाहिए हमेशा। ठीक है। इफ यू वॉन्ट टू अपडेट योर सेल्फ nowadays you should be consulting your doctor। तुम्हें या आपको डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए। तो यहाँ मीटिंग नहीं होगा, मीटिंग फ्रेंडली इनफॉर्मली अच्छा नहीं लगता है, कोई मीटिंग वगैरह नहीं चाहिए। तो डॉक्टर से जब अगर मिलना होता है तो उनके लिए कंसल्ट, विजिट वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हो आप। विजिटिंग योर डॉक्टर्स, कंसल्टिंग योर डॉक्टर्स। ठीक है। तो आपको अपने डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए या कंसल्ट करते रहना चाहिए। ऐसा कब, जब कोई पेशेंट क्रॉनिकल डिजीज से थोड़ा सफर कर रहा हो, मतलब ऐसा डिजीज जो जल्दी ठीक नहीं होता, फैटल, थोड़ा घातक साबित हो, या डायबिटीज वगैरह के पेशेंट जो होते हैं उनको भी डॉक्टर से टाइम टू टाइम मिलते रहना चाहिए। तो आप ऐसा सजेस्ट कर सकते हो। थर्ड वन इज यू शुड बी प्रैक्टिसिंग दिस मेथड। इस मेथड को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ये तब बोला जाएगा जब कोई, मान लो कोई मैथ्स के टीचर है, तो मैथ्स के टीचर क्या रटने को, देखो मैथ्स के टीचर का समझदारी देखो, रटने वाले वर्ड को प्रैक्टिस से जोड़ देते हैं, मतलब रटना, क्रैमिंग को प्रैक्टिस में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो बेटा इसको रटो, रटने की जगह क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस करो। बात वही होता है। तो अगर किसी स्ट्रक्चर को यानी कि फॉर्मूला को रटना है, याद करना है, तो प्रैक्टिस करो, उससे उसका यूज करके बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चंस बना लो तो अपने आप याद हो जाएगा। तब टीचर सजेस्ट करते हैं यू शुड बी प्रैक्टिसिंग दिस मेथड। इस मेथड को प्रैक्टिस करते रहना चाहिए ताकि आपको याद रहे और टाइम आने पे आप बना पाओ। ही शुड बी प्लेइंग, उसे खेलते रहना चाहिए। और ये सब आसान है तो आप बना सकते हो, प्लेइंग, ईटिंग, गोइंग। ओके, देयर आर 4 मोर सेंटेंसेस और ये सेंटेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके रीजन को समझोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो यू शुड बी टेकिंग मेडिसिन। यू शुड बी टेकिंग मेडिसिन मीन्स आपको दवा लेती रहनी चाहिए। ये तब बोला जाएगा जब सामने वाला पेशेंट, ठीक है, सफर कर रहा है बहुत ज्यादा, मतलब वो बिना दवा के रह नहीं सकता है और डॉक्टर ने रेकमेंड किया है कि आपको दवा छोड़नी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं एक दिन भी दवा छोड़ने के बाद उनकी बीमारी और बढ़ जाती है। ठीक है, आई बात समझ में। तो उस केस में उनको दवा लेती रहनी चाहिए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि दवा लिए खाए फिर लिए फिर खाए फिर लिए फिर खाए, ऐसा नहीं। इस टाइप का कॉन्टिन्यूटी नहीं शो करना है। यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी ये शो करना है कि आपका जिस टाइम पे दवा लेना है या जितना ड्यूरेशन है उस दरमियान, उस ड्यूरेशन में आपको दवा छोड़ना नहीं है, दवा लेनी है। ठीक है, 6 महीने या 1 साल का है, 2 साल का है, 3 साल का है, तो आपको कंटिन्यू करना है। ठीक है, तब बोला जाएगा यू शुड बी टेकिंग मेडिसिन। दूसरा तरीका समझो, अगर आपको ऐसे बोलना है कि आपको दवा खाते रहना चाहिए तो अच्छा भी नहीं लगता है। मान लीजिए कोई आपसे सीनियर है, आपके फैमिली मेंबर है, ठीक है, या कोई आपके फ्रेंड है, तो ऐसे बोलना भी अच्छा नहीं लगता, दवा खाते रहना चाहिए, तो कुछ अच्छा साउंड नहीं कर रहा है। तो इस जगह पे ऐसे बोलना पड़ता है कि आपको दवा छोड़नी नहीं चाहिए, मतलब
आपको दवा नहीं छोड़ने का मतलब कि आपको दवा टाइम पे खाते रहना चाहिए, लेते रहना चाहिए। ठीक, तो छोड़नी नहीं चाहिए, बोला जा रहा है ना ऐसा कि आपको दवा नहीं छोड़नी चाहिए, आपको मेडिसिन नहीं छोड़नी चाहिए। इसका मतलब कि आपको दवा कंटिन्यू करना चाहिए, लेते रहना चाहिए। तो नहीं छोड़नी चाहिए को भी आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, अगर आपको बोला आपको दवा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है, तो आप बोल सकते हो यू शुड बी टेकिंग मेडिसिन, आपको दवा लेती रहनी चाहिए। समझो इस बात को। नेक्स्ट, यू शुड बी ट्राइंग योर लक। तो लक ऐसा थोड़ी कि तुरंत 2-2 मिनट पे ट्राई होगा, नहीं, टाइम लगता है। जैसे बहुतों का होता है कि एग्जाम्स क्रैक हो जाते हैं और इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है, तो वैसे लोगों को बोला जाता है यू शुड बी ट्राइंग योर लक, लक आजमाओ। क्योंकि भाई एग्जाम तो क्लियर कर लेते हो 2-2, 3-3 बार, इंटरव्यू नहीं हो पाता, इसका मतलब थोड़ा लक का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इतना आसान नहीं होता है कोई एग्जाम क्लियर करना। और इंटरव्यू में अगर कोई फंस जाता है, ठीक है, इंटरव्यू में फेल हो जा रहा है, उसका इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो लक की बात है। तो यू शुड बी ट्राइंग योर लक कब? जब किसी का एग्जाम 2-3 बार निकल गया या बहुत हाई लेवल पे चला गया और कुछ कुछ वजह से वो छूट जा रहा है उसका कोई चीज, तब आप बोल सकते हो यू शुड बी ट्राइंग योर लक। यू शुड बी अटेंडिंग लेक्चर्स। आपको प्रोफेसर्स के लेक्चर्स अटेंड करते रहने चाहिए, ठीक है, ताकि हर इंपॉर्टेंट बात समझ पाओ। अटेंडिंग योर क्लासेस, सेमिनार्स एक्सेट्रा। द लास्ट वन इज यू शुड बी टॉकिंग टू हिम। तुमको उससे बात करती रहनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मोबाइल उठाए बस लगे रहे, या कहीं रोड पे मिल गया तो बस बात ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। यू शुड बी टॉकिंग टू हिम का मतलब कि अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन लेना है, सूचना और इंफॉर्मेशन देना है, तो आपको बात करते रहनी चाहिए, कांटेक्ट में रहना है। तो कांटेक्ट में रहने के सेंस में आपको बोलना यू शुड बी टॉकिंग टू हिम। आपको उससे बात करती रहनी चाहिए टाइम टू टाइम, 2 दिन 3 दिन पे, वीकेंड पे। ठीक है, आई बात समझ में? हर 2 दिन 4 दिन पे एक बार कॉल करके पूछ लो। अगर क्लासमेट है तो उससे पूछ लो, ठीक है, कलीग से तो उससे पूछ लो, सीनियर है तो उससे पूछ लो, ताकि अपडेटेड इंफॉर्मेशन पता चलते रहे। तो इस सेंस में बोला गया यू शुड बी टॉकिंग टू हिम, तुम्हें उससे बात करती रहनी चाहिए, मोबाइल उठा के लगे नहीं रहना है। ठीक, और ये सारे इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे। अगर आप ये एक छोटा सा सेंटेंस बनाने से कोई फायदा नहीं है कि मुझे पढ़ना चाहिए तो आई शुड रीड, आई शुड बी रीडिंग, उसे खेलना चाहिए, उसे हंसना चाहिए, उसे डांस करना चाहिए, उसे सिंगिंग करना चाहिए। तो ये आप समझ लो, ये बहुत आसान है। एक्शन को फोर्थ फॉर्म में कर लो, आसान हो गया। थोड़ा बड़ा सेंटेंस मैंने बनाया ताकि आप अच्छे से इसका इस्तेमाल कर पाओ, और रियलिटी यही है कि इन सब सेंटेंसेस का यूज करने के बाद ही आप अच्छा स्पोकन कर पाओगे। ओके, ठीक है, तो कल मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।